दीपावली आते ही हमें कुम्हारों की याद आना शुरू हो जाती है। लोग अपील करते हैं कि दीपावली के समय में ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिए खरीदें, जिससे कुम्हारों की आर्थिक स्थिति सुधरे और पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो। लेकिन वास्तव में मिट्टी के दिए कितने लोग खरीदते हैं? चाइनीज झालरों के कारण अब मिट्टी के दिए कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, उनकी लौ कमज़ोर पड़ती चली जा रही है और कुम्हारों की जो स्थिति है, कुम्हारों की जो हालात हैं, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक ऐसे ही कुम्हार उदय राम की ज़िंदगी को मैं आप सबको दिखाने के लिए लाया हूँ। 50 साल से वो कुम्हारगिरी कर रहे हैं, मगर आज भी वो नाले के किनारे अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। बच्चे और परिवार का जैसे तैसे गुजारा चलता है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अब मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए और इससे हालात ये हुआ कि अब उनके मिट्टी के दिए, बर्तन, सुराही आदि सामान जो है वो बिकना बंद हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। उनकी स्थिति अगर आप देखेंगे या उनके घर के हालात देखेंगे, वो कैसे अपने जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, उसके हालात को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कुम्हार की ज़िंदगी में परिवर्तन कितना आया, कितना बदलाव आया। आइए मिलवाते हैं उदय राम से। आप कितने साल से कुम्हारगिरी कर रहे हैं? 50 साल है साहब। 50 साल। पहले कहाँ करते थे? यहीं पे काम करते थे? नहीं करते, 50 साल से। 50 साल से यहीं पे? ना से आखिर खा के औरंगाबाद। अच्छा, औरंगाबाद। तो अब दीपावली जो आ गई है तो उसमें क्या मिट्टी के दिए लोग खरीद रहे हैं? ना, कम। क्यों? 4-5 चाइना का माल है। चाइना का माल है तो मिट्टी के दिए अब लोग कम खरीदते हैं? कम खरीदते हैं। अच्छा, तो आमदनी हो जाती? आमदनी कम है। दीपावली के टाइम पे होती कि नहीं आमदनी? ना ना, एकदम नहीं होती ना। कम लोग ले जाते हैं? हाँ, कम ले जाते हैं। मिट्टी के दिए कम न तुम्हारे भूलवा न सकोरा न कछु ना है। तो पहले जैसे आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले मिट्टी के दिए या सकोरे या दिए अब नहीं बिकते, इतने बिक्री नहीं हो रही है ना। अच्छा, क्या वो शादी ब्याह में ये जो है मिट्टी के सामान, जो बर्तन हैं, सकोरे हैं या और तमाम सामान हैं, लगे कलश फलश वस्ते है वो ब्याह, उससे और बर्तन नहीं हो जाते? तो नहीं। ये क्यों, कारण क्या हुआ कि मिट्टी के दिए बड़े बड़े कारखाने वालों ने धंधा है। बड़े बड़े कारखाने वालों ने धंधा चालू शुरू कर दिया है। हाँ। मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। हाँ। तो आप लोगों के हाथ से काम धीरे धीरे छिन गया है? छिने को सारा बिक्री कम होती है? हाँ, बिक्री कम होती है। घर में कौन कौन है? घर में हमारे लड़का है, हमें हमारी घर है। ये मकान कहाँ है, घर कहाँ है आपका? ये सब क्या है ये जो आपका? तो झोंपड़ी है। अच्छा, यहीं पे रहते हो? नहीं रहता हूँ। तो इसमें लाइट आइट है कि नहीं? ना ना ना। तो इस नाले के किनारे कै साल से रह रहे हो? 50 साल से। 50 साल से। तो आपकी जीवन में, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया, कुछ परिवर्तन नहीं आया था? क्यों, क्या कारण है? चाइना का माल नहीं आने दिया। अच्छा, तो घर में मतलब अच्छा घर मकान इस 50 साल में आप नहीं बनवा पाए? ना ना ना, एक छोटी सी झोंपड़ी बन रही है जी, बस। बाकी और ना कोई गाड़ी ना कोई बंगला, पूरा जीवन जो है इसी में व्यतीत कर दिया। ऐसे जा रहा है। एक छोटी सी फैक्ट्री डालने वाले व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ता है। एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री कर लेते हैं, मकान कर लेते हैं, गाड़ी बंगला अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। मगर उदय राम की ज़िंदगी में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। 50 साल के उनके कुम्हारगिरी के जो काम वो कर रहे हैं, उसमें जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति है। नाले के किनारे ही वो ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। ना लाइट है, ना बिजली है, खाने पीने रहने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। उदय राम की ज़िंदगी आप देखिए ना कि कड़ाके की ठंड पड़ती है तो यही खुले आसमान के नीचे उन्हें रहना पड़ता है। गर्मी पड़ती है भीषण, तो यहाँ बिना पंखे और बिजली लाइट के उन्हें रहना पड़ता है। बारिश के दिनों में हालात और बद से बदतर हो जाते हैं, क्योंकि नाले के किनारे वो ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए उन्हें यहाँ रहने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। आप सब दीपावली के समय में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी बातें करते हैं कि मिट्टी के दिए ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, घर को रोशन करेंगे, घर को मिट्टी के दिए से उजाले से भर देंगे। लेकिन चाइना की लाइटें इतनी हावी हो गई हैं
इतनी उनकी पकड़ मजबूत हो गई है कि उदय राम जैसे तमाम कुम्हारों के मिट्टी के दिए बिकते नहीं, उनका काम नहीं हो पाता है। और जो खर्चे वो लाते हैं मिट्टी को, इन्हें दूर से लाना पड़ता है। कंडे जिससे पकाते हैं मिट्टी के बर्तन को, उन सब की अगर लागत कर लेंगे तो बमुश्किल केवल 2 जून की रोटी वो निकाल सकते हैं। 2 जून की रोटी उनसे थोड़ा बहुत जो खर्च है वही चल पाता है। उदय राम की ज़िंदगी के साथ ही हम आप सबको दिखाएंगे उनके घर, उनकी झोपड़पट्टी, उनके घर के हालात। आपको चलिए बाबा के झोपड़ी यानी बाबा के आशियाने की तरफ लेकर आया हूँ। 50 साल में बाबा के आशियाने में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, वो आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, ये बाबा का आशियाना है यानी झोपड़ी है। 50 साल में जी तोड़ मेहनत इन्होंने की, कठिन मेहनत की, चाक चलाया, चाक से तमाम लोगों के मिट्टी के जब दिए बनाए तो लोगों के घर रोशन हो गए, लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आया। लेकिन बाबा उदय राम की ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। आप इनके घर के हालात से समझ सकते हैं कि इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा। आप ये देखिए, ये इनकी छोटी सी झोपड़ी है और इसी में इन्होंने आशियाना बना रखा है। आप ये जान सकते हैं कि यहाँ जाने में भी, यहाँ घुसने में भी मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है, बड़ा अंदर घुस नहीं पा रहे हैं। और आप ये सोच सकते होंगे कि बाबा कैसे रहते हैं, इसमें अपना जीवन कैसे करते हैं, गुजर बसर करते हैं। अंधेरे धूप को झोपड़पट्टी में एकदम अंधेरा है और यहीं पर इनका देखिए छोटे मोटे थोड़े से बर्तन हैं, थोड़े मिट्टी के बर्तन हैं, ये सुराही है, ये पानी यानी पीने की कुछ व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। बाकी अगर घर में जाएंगे तो बिस्तर के भी हालात ठीक नहीं है, बिस्तर भी इनके ठीक नहीं है। और एकदम चारों तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर सही तरीके से कोई आदमी रह नहीं सकता। अगर उसे घंटे 1.5 घंटे लेटना हो, सोना हो, तो मच्छरों का भरमार होगा, मच्छर ढेर सारे होंगे। और चूंकि सड़क के किनारे है, नाले के किनारे एकदम है, ये बाईपास रोड है, तो इसलिए लगातार वाहन आते जाते रहते हैं और इसके कारण से व्यक्ति को नींद भी नहीं आएगी। 50 साल में उदय राम की जिंदगी में बस यही परिवर्तन आया है, यही बदलाव आया है। उदय राम की जिंदगी सड़क के किनारे यानी फुटपाथ के किनारे है। फुटपाथ से ये उठकर एक अच्छे से बड़े से मकान में भी नहीं आए हैं। आप उदय राम के इस काम को भी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि उदय राम जी ने क्या बनाया है। दीपावली में उन्होंने तैयारी क्या कर रखी है। इधर देखिए वो पानी गर्म कर रहे हैं मिट्टी के दिए और मिट्टी के सामान को बनाने के लिए। ये ढेर सारा जो है ये इन्होंने दिए बना रखे हैं। इसे देखिए कि ये मिट्टी के दिए इस बार बना रखे हैं। और ख़ास बात देखिए, इन्होंने परिवर्तन किया है, बदलाव किया है। इस मिट्टी के दिए में बदलाव ये है कि इसमें एक नक्काशी की गई है। और नक्काशी इसलिए की गई है कि ये थोड़े से अच्छे लगें और बिक्री हों। बाबा ये ढेर सारे कब बनाए मिट्टी के दिए? दीपावली के लिए अभी बनाए। दीपावली के लिए तो कितने हैं ये? अच्छा, 4-5 बोरे लग रहे हैं। हाँ। तो इसे अब खरीदने वाले आ रहे हैं कि नहीं लोग? ऐसे ही आ रहे हैं, कोई आओ कोई ना आए। अच्छा, ज्यादा क्या दीपावली के 1-2 दिन पहले ही आते हैं? हाँ। अभी नहीं आ रहे हैं? अभी ना खरीदने के लिए? नौवा में। अच्छा, नहीं भी आते हैं? हाँ। तो यहाँ से निकलता नहीं है? हाँ, ऐसे ही है, दुकानदारी के साथ है। अच्छा जी। तो ये जो है मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी मोल लाते हैं, खरीद कंडे मोल लाते हैं। अच्छा, मिट्टी को पीसते हैं जी, हाथों से जी। पानी लाते हैं कहाँ से जी। और मच्छर खा जाते हैं, रात को नींद नहीं आती है जी। अच्छा, ये बनाते अपने मतलब चाकर, हाथों का चाक है। अच्छा, चलाने वाला। चाक जो है घूमना शुरू हो गई और तेज गति से ये अब घूम रही है। अगर इसी चाक की तरह उदय राम की ज़िंदगी भी परिवर्तित होती, उदय राम के जीवन में भी बदलाव आता, तो शायद आज इन्हें झोपड़पट्टी के किनारे रहना नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं
कि वो धीरे से मिट्टी के दिए का आकार दे चुके हैं और एक बड़े खूबसूरती से बहुत अच्छे से आसानी से उन्होंने मिट्टी के दिए निकाल दिए। धीरे धीरे करके ये मिट्टी के दिए तो बनते जाएंगे, लेकिन अच्छी बात होती कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खरीदते, लोग अपने घरों में मिट्टी के दिए से रोशन करते हैं, तो फिर उदयराम की ज़िंदगी इस चाक की तरह जैसे गति यानी तेज गति से घूम रही है, तो इनकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन आता है, इनकी ज़िंदगी में भी बदलाव आता। उदयराम के काम के बारे में बताते हैं कि उदयराम जी काम कैसे करते हैं, उनका पूरा काम कैसे बनता है, कैसे प्रक्रिया है। अभी आपने चाक घुमाते हुए उन्हें देखा है। अब चाक घुमाने के बाद वो मिट्टी के बर्तन को सुखाते हैं और सुखाने के बाद यहाँ पे आव लगाते हैं, यानी कंडे इकट्ठे करते हैं और कंडे इकट्ठे करने के बाद रात में उसे पकाते हैं और पकाने के बाद एक दिन बाद जो है फिर वो जब पक जाता है बर्तन तो फिर उसे निकालते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि कुल्हड़ ढेर सारा बनाए हुए हैं। ये कुल्हड़ खुले जगह पर रखा गया है। अगर कहीं भी अचानक कभी भी बेमौसम अगर बारिश आ जाती है या मौसम ख़राब होता है तो इनके बर्तन खराब होने की संभावना रहती है। ये देखिए छोटे छोटे ये सपोरे इन्होंने बनाए हैं और इस बार ख़ास बात है कि उन्होंने फिर इसमें डिज़ाइन दिया है, इसे बड़े अच्छे से इसकी नक्काशी की है कि जिससे ये मिट्टी के जो बड़े दिए हैं जो गणेश और लक्ष्मी के सामने रखते हैं उसे लोग खरीदें। अब दीपावली के समय ये देखना होगा कि लोग खरीदते हैं कि क्या करते हैं। ये देखिए ये कलश भी है, छोटे छोटे उन्होंने कलश भी बना रखे हैं। ये कलश पूजन के समय रखा जाता है उसके लिए बनाया हुआ है। और धीरे धीरे आकर बढ़ते हुए अगर आएंगे तो ये ऊपर से ये नाला है पूरा और नाले के पास ये नाला पूरा देख रहे होंगे, नाले के पास ही इनकी ये झोपड़पट्टी है और इसी झोपड़पट्टी से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ आपकी कितनी हो गई बाबा? 75 साल। 75 साल हाँ जी उम्र हो गई, तो अब तो शरीर भी जवाब दे रहा होगा। हाँ दे रहा है। काम करने में मुश्किल आती होगी। हिम्मत काम नहीं करती है अब काम करने की। अब हिम्मत काम नहीं करती है। खांसी आसी तो नहीं आती रात ना में? ना ना खांसी नहीं आ रही है। 75 साल की उम्र में अगर खांसी नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिट्टी के जो दिए हैं वो लोग अब खांसी कहाँ से आवे? गर्म पानी से बर्तन बनाते हैं, हाथ में 24 घंटे तरी में रहते हैं। इसलिए तरी तो आ गई तरी आती है, तरी आती है। यानी मेहनत करते हैं तो इसलिए थोड़ा सा शरीर मजबूत है बस। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो है तकलीफ है, दिक्कत है। हमारी दिक्कत ये है कि बिकता नहीं है माल नहीं। उदयराम का ये कहना है कि इनका सामान यानी मिट्टी के दिए बिकते नहीं हैं। सिर्फ दीपावली के 1-2 दिन पहले लोग थोड़ा बहुत लेते हैं और फिर उसके बाद साल भर इनका मिट्टी के दिए का काम जो है वो बंद हो जाता है, नहीं होता। उदयराम जी के घर आशियाने और उनके काम को आपने देख लिया। उदयराम जी की धर्म पत्नी से आप सबको मिलवाते हैं। आइए, आपका नाम क्या है माँ? माया देवी। पढ़ाई कितनी की है? कहाँ पढ़े? नहीं पढ़ाई की है। अच्छा, ये बाबा जो है ये कै साल से कुम्हारगिरी कर रहे हैं? कै साल से ये मिट्टी के दिए सकोरे और ये सारा चीजें बना रहे हैं? बना रहा है जब तक संगम में आनी। बहुत साल से हो गए। बहुत साल है। तो दीपावली के समय पे ये खरीदते हैं लोग, ले जाते हैं क्या? ले जाते हैं, थोड़े बहुत ले जाते हैं, फिर आटे का गुजारा है रोज थोड़े बहुत। अच्छा हाँ, जब दुकानदारी ना है तो जी। इससे पहले क्या बिकता था क्या? इससे 50 साल पहले दावत होती कुल्लड़ भूलुअन में तो खूब सकोर अब बिकते पैदा ना होते और अब कछु ना हो भाई तो यही लगो आग लगोगे काके में आते कोरोना उसके आग लग गई। यहाँ में और बैठे रहे और ज्यादा बांध के नहीं सारा शादी ब्याह सब थम गया था ना। हाँ, इसलिए बिक रही है। ये क्या बना रही हो, पका रही हो? ये यहाँ में पानी गर्म है रोज। अच्छा, बाबा को खांसी आसी आएगी हाँ, तो दे दोगे? मैं पी लेती हूँ। आप भी पी लेते हो? उदयराम जी की पत्नी माया जी के बात अगर सुनेंगे, उनके हालात आप देखेंगे तो आपको खुद हकीकत पता चल जाएगी। एक छोटे से चूल्हे पे पानी गर्म किया जा रहा है। यही पानी अगर थोड़ा बहुत ज़रूरत होता है तो ये लोग पीते हैं। बाकी घर के हालात और घर की स्थिति को मैं पहले ही आप सबको दिखा चुका हूँ। ये बाबा की चाक तो चल रही है, साथ में ये ढेर सारी मिट्टी है। इसी मिट्टी को वो ले आते हैं और इसी से वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। आइए बाबा के और थोड़े से काम के बारे में मैं दिखाता हूँ
कि बाबा का और काम क्या क्या फैला हुआ है, कैसे वो करते हैं। यहाँ ढेर सारा कंडा रखा हुआ है, इसी कंडे से वो मिट्टी के बर्तन को पकाते हैं। ये कंडे जो है इकट्ठा करते हैं, खरीदते हैं और उसके बाद जो है रात के समय मिट्टी के बर्तन के पकाने की ज़रूरत होती है, तब पकाते हैं। दीपावली एकदम करीब है, एकदम नज़दीक है। आप सभी ढेर सारे चाहे वादे करें, चाहे भरोसा दिलाएं कि मिट्टी के दिए हम खरीदेंगे, चाइना की वस्तुओं का, चाइना की झालरों का बहिष्कार करेंगे, लेकिन उदय राम की ज़िंदगी से एक बार पूरी तरह से ये पता चलता है कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। चाइना की झालरें आज भी हावी हैं, चाइना की झालरें आज भी लोग खरीदते हैं। इस दीपावली पर मेरा आप सभी लोगों से अपील है, पूरे देशवासियों से अपील है। उदय राम तो अलीगढ़ में कुम्हारगिरी कर रहे हैं, पूरे देश में जहाँ जहाँ भी कुम्हार हैं उनसे 5 मिट्टी के दिए मत खरीदिए। उनसे सैकड़ों की संख्या में, 500, 1000 की संख्या में मिट्टी के दिए खरीदिए। गरीब लोगों को बांट दीजिए, झोपड़पट्टी में सड़क के किनारे रहने वाले लोगों को बांट दीजिए, लेकिन 500 से 1000 से कम दिए ना खरीदिए। क्योंकि दीपावली में हम हजारों रुपए खर्च करते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो गिफ्ट बांटने में, तमाम ऐसे लोग हैं जो सामान बांटने में, तमाम ऐसे लोग हैं जो आतिशबाजी में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अगर उसमें से थोड़ा सा भी हिस्सा मिट्टी के बर्तन यानी मिट्टी के दिए खरीदने में लगा देंगे तो उदय राम जी जैसे देश भर के सैकड़ों कुम्हारों के घर रोशन होंगे, सैकड़ों कुम्हारों का जीवन जो है थोड़ा परिवर्तन होगा। तो इस दीपावली पर सभी लोग संकल्प लें, इस दीपावली पे सभी लोग शपथ लें कि इस बार कुम्हारों के हाथ के मिट्टी के बने दिए ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। चाहे आपको गरीबों को बांटना हो, चाहे आपको घर में जलाना हो, चाहे आपको अन्य लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को देना हो, लेकिन मिट्टी के दिए कुम्हारों से खरीद के उनके हाथों को मजबूत करेंगे, उनको आर्थिक रूप से मजबूती देंगे। द न्यूज़ नॉन स्टॉप की ये आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो ज़रूर आप सभी लोगों से मेरी एक बार अपील है, खुद व्यक्तिगत अपील है कि मिट्टी के दिए ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें।